नमस्कार मित्रों, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे आप ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया पसंद करें और साझा करें और सदस्यता लें। मेरा चैनल और घंटी आइकन को दबाने के लिए मत भूलना। धन्यवाद। कृपया मुझे फेसबुक का अनुसरण करें। URL: माँ बनाई बीटा को बेटी भाग 3। मुझे खुशी हुई कि वह मेरे साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। हम रिजॉर्ट में पहुंच गए और पूरा रिजॉर्ट खाली था और केवल कुछ कर्मचारी सदस्य जोर से थे। माँ, आप हमेशा चाहते थे कि मैं आपसे प्यार करूं, यहाँ तक कि मेरे लिए स्ट्रैंड दिखने के लिए इतनी दूर चला गया कि मैं आपको अपनी बेटी के रूप में देख सकूं। मुझे आप में एक बेटी देखनी चाहिए थी और मेरी पूरी जिंदगी एक बेटी हो सकती थी। इन 10 दिनों में मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता हूं और उसके बाद मुझे परवाह नहीं है कि अदालत में क्या होता है। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे और बेटे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? माँ, आप जानते हैं कि मैं पुरुषों से नफरत क्यों करता हूँ और अगर मैं आपको एक बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ तो आप मर्दाना हो जाएंगे और इससे हमारा अलगाव होगा। मेरी एक बेटी नहीं हो सकती है और मैं अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकता क्योंकि मैंने आपको एक आदमी के रूप में देखा था और मैंने फैसला किया कि मैं अभी से प्रभारी बनूंगा और आपको पालन करना चाहिए मेरा निर्णय और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे। लेकिन माँ कृपया। उसने मुझे सिर्फ आईना लिया और मुझे आईने के सामने बैठा दिया और मेरे बालों को ब्रश करना शुरू कर दिया। माँ, मुझे मत बताओ कि तुम इस भावना को पसंद नहीं कर रहे हो। वो सही है, मुझे अपनी माँ को आईने में अपने बालों को कंघी करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमारे बीच मातृ बंधन को महसूस कर सकता था। उसने मुझे अपने बचपन के बारे में बताना शुरू कर दिया और स्कूल जाते समय उसकी माँ अपने बालों में पिगटेल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करती है। मैं वार्ता के बारे में इतना उत्साहित था कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि उसने मेरे बालों को पिगटेल में बनाया और रिबन का उपयोग करके उन्हें मोड़ दिया। उसने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया और हमने एक दूसरे को गले लगाया, फिर उसने तह को हटा दिया और मेरे पिगटेल के अंत में धनुष बनाते हुए सामान्य पिगटेल बनाया। हर दिन एक अलग केश विन्यास था और उसने मुझे उन कपड़ों में कपड़े पहनाए जो मेरे केश विन्यास के अनुकूल थे। पिगटेल और स्कूल की वर्दी और फ्रॉक, सिंगल ब्रेड और चूड़ीदार, हर रात हम रात में बदल जाते हैं। पिछले दिन मैं स्नान कर रहा था और जब मैं लौटा तो मैंने अपने बिस्तर पर एक सुंदर साड़ी और गहने देखे। मैंने ब्रा और पैंटी और लहंगा पहनना शुरू किया और माँ को बुलाया। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ चली गई और उसने मुझे साड़ी के साथ मदद करना शुरू कर दिया और फिर स्टाफ के सदस्यों में से एक ने अंदर जाकर मेरे कानों को छेद दिया। भले ही मैंने विरोध किया लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी। भेदी के बाद उसने मेरे झुमके और नाक की अंगूठी मुझ पर रख दी और मुझे दर्पण के सामने बैठा दिया और फिर एक अन्य स्टाफ सदस्य अंदर चला गया और मेरा मेकअप और बाल करने लगा। माँ, जब आप बड़े हो रहे हो तो मैंने आपको कभी घर पर नहीं रहने दिया। रोना, मैंने कभी भी आपके साथ अपने बच्चे की तरह व्यवहार नहीं किया और आपको इस तरह देखकर मुझे उन सभी क्षणों के बारे में बुरा लगता है जो मैं आपके साथ कर सकता था अगर मैं आपको एक बेटी के रूप में उठा सकता था। आज मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ और मैं जवाब नहीं दूंगा। वो सही था, मैं दर्पण में अद्भुत लग रहा था। यहाँ तक कि मैं अपने प्रतिबिंब पर हैरान था। मैं अपने पूरे जीवन में स्ट्रैंड रहा हूँ लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी यह महसूस नहीं किया। हम कार में सवार हो गए और जैसे ही हमने अपनी माँ को हाथ पकड़ा और हमारी चूड़ियां एक दूसरे से लिपट गईं और एक सुंदर सूचना दी। मीडिया के साथ साथ हमारे घर के बाहर बहुत सारे लोग थे। जैसे ही हम अपने गेट पर पहुंचे मेरी माँ ने काफिले को रुकने के लिए कहा और वह नीचे उतर गई। मीडिया के लिए माँ, मुझ पर इन आरोपों का गलत आरोप लगाया गया है और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं सांस नहीं ले रहा हूँ। और मुझ पर पुरुषों से नफरत करने के आरोपों के बारे में झूठ है और मेरा एक बेटा है जिसे मैं अपने जीवन से ज्यादा प्यार करता हूँ। लोगों को लगता है कि एक पुरुष होने का मतलब मजबूत है और महिला का लाभ उठाना और उनके लिए मतलबी होना। मेरे बेटे का महिला के प्रति इतना सम्मान है और उसने हमेशा स्त्री होना पसंद किया है और फिर भी सही कारण के लिए लड़ने की ताकत दिखाई है। जैसा कि वह बात कर रही थी कि मेरी माँ की सहायक माँ की ओर चल रही थी और उसके बगल में मेरा जीएफ था और माँ ने सभी के लिए मेरा जीएफ पेश किया। माँ,
यह मेरी बहू है और वह मेरे बेटे के साथ प्यार में पड़ गई और अपनी इच्छा से खड़े होने और एक लड़की के लिए लड़ने के लिए जो मुसीबत में है, और वह इस तथ्य से प्यार करती है कि मेरा बेटा स्त्री होना पसंद करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। इसके बाद मेरे जीएफ ने सभी को बताया कि मेरे मध्यवर्ती में क्या होता है, और मैं हैरान था कि वह एक ही लड़की है। और आगे जो आया वह और चौंकाने वाला है। मेरी मां ने मुझे अस्थायी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जब तक कि उनका मामला हल नहीं हो जाता, और अब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। जैसा कि मैं एक सभी महिलाओं की पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं अब एक महिला के रूप में अपना जीवन जीती हूं और मैं अपने जीवन के प्यार से शादी कर रही हूं, और आखिरकार मुझे मेरी मां का प्यार है। मैं अब अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं।